आज हमारा डेमो क्लास का डे 1 है और आज हम आपके साथ कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी क्लासेस की मीडियम को समझें। ओके, तो हिंदी में कंफर्टेबल है ना आप? फर्स्ट हम अपनी क्लासेस की मीडियम को समझेंगे। क्या मीडियम? ये जान लीजिए, ये जो क्लासेस है ये 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशंस है, राइट? और ये लाइव क्लासेस होगा, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगी कि हाँ मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया, सीरीज दे दिया, आप देखिए, नहीं। ये लाइव क्लासेस होगा। हर एक टॉपिक, हर एक चीज हम आपके सामने करेंगे, आपको समझाएंगे कि मैंने कैसे किया, आपके हर क्वेश्चंस को हम सुनेंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन होगी, अभी भी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है, तो आफ्टर द क्लास आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? जहां से रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद जो रिलेटेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होंगे पढ़ने के लिए वो भी आपको मिलेगा, साथ में आपके जो सैंपल डेटा फाइल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, हर चीज आपको अवेलेबल कराई जाएगी, राइट? साथ में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं या क्लास में मेरे सामने आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन आता है सब कि एडवांस एक्सेल है क्या? व्हाट इज एडवांस एक्सेल? तो एक भी बता दूं मैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी कुछ ऐसा रिवील नहीं किया है ये फीचर बेसिक है, ये फीचर एडवांस है। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी यूजेस के ऊपर, ठीक है? अब इस चीज को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको देना जरूरी। तो हम एग्जाम्पल के बेस शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक से। जैसे मैं 20 लिखा और यहाँ पे 30 टाइप किया, अगर मैं नॉर्मल कॉपी करके इस पे पेस्ट करता हूं तो क्या होगा? 30 20 से रिप्लेस हो जाएगा क्या? लेकिन इसी में मैं पेस्ट स्पेशल करता हूं तो पेस्ट स्पेशल्स में मुझे लॉट ऑफ फंक्शंस मिलते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में ऐड। सो व्हेन यू सिलेक्ट द ऐड एंड नाउ प्रेस ओके, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट 50 पेस्ट होगा। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने 20 को कॉपी किया, 50 के ऊपर कर्सर रखा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल में हम यहां किस पे क्लिक करते हैं? इस बार मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूं। सो अभी क्या होगा कि 20 और 50 के बीच में मल्टीप्लाई होगा एंड रिजल्ट 1000 विल बी पेस्ट हियर, ठीक है? तो यहां आपने क्या समझा कि कॉपी पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल में अगर हम ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं तो जहां से हम कॉपी करते हो जहां पे पेस्ट करते हैं उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन सेलेक्ट होती है वो परफॉर्म होती है और रिजल्ट पेस्ट होता है। मेरे हिसाब से ये बेसिक है कि आपने जाना किसी भी ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस करता क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, प्रोसेस का यूज करने का, चाहे कोई सा भी ऑप्शन हो। मैं इसको बेसिक कैटेगरी में ही रखता हूं। एडवांस कैटेगरी होता है कि जब प्रोफेशनल सवाल पूछता है कि हम इसका इस्तेमाल क्या करें। 10th 12th में आपने बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ा होगा ना, जैसे कि सर्कल का स्क्वायर निकालना, क्या, या बहुत सारे पैथागोरम एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने पढ़ने का पर्पस क्या था? कि आपको एग्जाम में पास होना, राइट? एग्जाम में पास होना था। बट यहां कुछ ऐसा नहीं, यहां पे पढ़ने का मोटिव है कि हमें उसको ऑफिस में ले आके यूज करना, तो हमें उसको उसी लेवल तक का सीखना होगा ताकि हम इसको ऑफिस में यूज कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है? तो एक सवाल होता है कि भाई इसका यूज क्या है, हम इसका यूज क्या करें, ठीक है?
सो मैं दूसरे से एग्जाम्पल समझाता हूं इसको एडवांस रूप। सो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे 20 लिया, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20% टाइप करना है, 20% कैसे, तो 20%। अगर मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, इसके ऊपर परसेंट लगाएंगे तो हो जाएगा 2000%। एक्सेल में क्या होता है, 1 इक्वल टू होता है 100। ठीक है। सो अगर आपको टाइपिंग करने के बाद परसेंटेज सिंबल लगाना है तो आपको डेसिमल में टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि 0.20। अब इसकी जब परसेंटेज का सिंबल देंगे तो जाके 20% होगा, होम मेनू बार के अंदर परसेंट सिंबल पे क्लिक करें। अब यही पे प्रॉब्लम होती थी। हमारे कलीग मुझे डेटा भेजते हैं और डेटा के अंदर क्या है कि कुछ इस तरह के डेटा मुझे भेज देते हैं। अब हेडिंग में उन्होंने परसेंटेज डाल दिया। सो मेरे कलीग के अकॉर्डिंग ये 64% है, बट एक्सेल अकॉर्डिंग 64 नंबर। अगर मुझे 500 का 64% अगर निकालना हो, अगर वो परसेंट सिंबल के साथ हो तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन 64 इन द नंबर, 64 क्या है, नंबर है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम, रिजल्ट गड़बड़ आए। तो मुझे या तो मुझे इसकी 64% में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। समझ गए। अब प्रॉब्लम ये आया कि मुझे इसको यूज करना है, इसको कॉपी करके मुझे इसको ले जाना है किसी और जगह पे इसका यूज करना है। अब यहीं पे दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत यहां पे यह है कि मैं इसको ऐसे 64 नहीं ले जाना चाहता, मुझे 64% चाहिए। 64 क्या चाहिए, परसेंट चाहिए। तो 64% आएगा कैसे। तो क्योंकि अगर मैं, मेरे पास दो तरीके हैं, एक तरीका है कि मैं डबल क्लिक करूं, परसेंट का सैंपल लगाऊं कुछ इस तरह से, फिर यहां पे, बट इससे तो अगर डेटा भी तो थोड़ा सा है, लेकिन ऑफिस में तो डेटा बड़ा होता है ना, और ऑफिस के अंदर डेटा बड़ा है और एक एक करेंगे, हमारे 10,000 रो भी है तो भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या, ऐसे केस में मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, 0.64, 0.69, 0.24, देन इसको सेलेक्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट। लेकिन यहां एक दिक्कत हो गया, क्योंकि यहां भी तो मैनुअल करना पड़ जाएगा ना सर। क्या, हम मैनुअल नहीं करना चाहते, मैनुअल हम नहीं करना चाहते, तो क्या करें। कुछ आइडिया है। नहीं नहीं नहीं, वो तो डेसिमल पैलेसेस को बढ़ाता घटाता है ना सर। ये तो डेसिमल पैलेसेस घटाता है, डेसिमल कन्वर्ट नहीं करता। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि इस सबको जो है डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अगर 64 है, अगर मुझे 64 को कन्वर्ट करना है 0.64 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 64 डिवाइड बाई 100। समझ में आया। तो यहां पे हम सीट 1 का एग्जांपल यूज करेंगे। हम किसी एक सेल पे 100 को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड। हर नंबर को 100 से डिवाइड हो, जो हर एक ही बार में हम अलग अलग नहीं करेंगे, हमने कॉपी करके पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, जैसे सीट 1 पे हुआ था ऐसे यहां भी होगा, हर नंबर डिवाइड हो जाएगा 100 से, और देखिए परसेंटेज आ गया। ठीक है सर।
क्लियर है? तो यहां पे आप कंपेयर करें, ये आपका सीट 1 पे सेट एग्जांपल पढ़ाया है ना सर? तो सीट 1 पे आपको लगा कि तो बस नॉर्मल सा है, इससे पता चल रहा है कि हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बहुत बड़ा काम आसान कर सकता है, ऐसा लग रहा है सर? नहीं, सीट 1 पे ऐसा नहीं लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, काम आसान नहीं कर। तो सीट 2 पे जब आया, एक प्रॉब्लम मैंने बताया कि प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशंस बताया, तब पता चला है कि हाँ ये जरा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा काम आसान हो सकता है। तो इसको कहते हैं एडवांस एक्सेल, ठीक है, जहां पे हम प्रॉब्लम को अपने हिसाब से चूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, और हम जो सीखेंगे इसी हिसाब से सीखेंगे, ठीक है? क्लियर है? अब जैसे यहां देखिए, ये डेटा है। अब ये सिंपल सा सेल्स का डेटा आपको देखो, जिसमें डेट है, सेल्स पर्सन का नेम है, प्रोडक्ट है, रीजन्स है, यहाँ पे सेल्स का चैनल है, अमाउंट है, डिस्काउंट है, नेट्स है। तो ऑफिस में इसी तरह का डेटा आएगा, बड़ा बड़ा डेटा है। अब इसको, इसमें आपको इसकी डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिसिस पार्ट को समझना, समझ में आया सर? जैसे अगर ये डेटा अगर मैं अपने बॉस को देता हूं, तो बॉस को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अगर आपने आपके पास एक स्टोर है, एक मॉल टाइप का है, मान लीजिए आपके पास एक मॉल टाइप का है। अब उस मॉल के अंदर आपने स्टाफ रखे हुए हैं जो आपको बताते हैं कि आपका सेल करता है, मान लीजिए सिंपल सेल करता है। शाम को आप जाते हैं और आपको ही हिसाब देता है। अब हिसाब में आपको बोलेगा कि शर्मा जी आए थे, 5 किलो चीनी ले गए, मिश्रा जी आई थी, 2 किलो चावल ले गए, क्या कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा ना सर? लेकिन अगर आपको मान लीजिए एक कैटेगरी बताएगा, कैटेगरी वाइज बताएगा कि सर हमारा ग्रोसरी सेक्शन जो है ना, वो उसका उसका जो सेल है वो 30% इंक्रीज हुआ है, और इसके टोटल जो इतने सेल्स हुए, इतना मार्जिन हुआ। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सर टोटल सेल्स जो है ना इतना हुआ है, उसमें हमने इतना टोटल डिस्काउंट दिया है, नेट प्रॉफिट हमारा इतना आया, ठीक है? और हम यहाँ बताएंगे रीजन वाइज। वेस्ट में हमारा जो रिसेल्स है ना 23% का है, ईस्ट में 27% का है, साउथ और नॉर्थ, मतलब कि हमारा ईस्ट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे इससे पता चल रहा है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसका इस चैनल से मेरा कितना परसेंट का शेयर है, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल कर रहा है, क्या? उसके बाद सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है या फिक्स सही रहता है। जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ ईस्ट का, कि इस रीजन में सेल्स का क्या कंडीशन, ठीक है? तो इस रीजन के सारे सेल्स के हिसाब से कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ इस रीजन में सेल स्मूथ नहीं है, मतलब कि कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो, ठीक है सर? तो ये जो बोलते हैं इसी को बोला जाता है डैशबोर्ड या एमआईएस रिपोर्ट या डेटा एनालिसिस, तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं। मतलब कि हमने डेटा को लिया, डेटा को समझा, समझने के बाद हमने उसको एनालिसिस करके समरी क्रिएट किया, जैसे समरी क्रिएट हुआ। अब ये समरी देखिए, सेम इंफॉर्मेशन जो यहां है ना वो यहां भी है। ये टोटल सेल है, टोटल डिस्काउंट है, नेट सेल है, और ये हमारा रीजन वाइज सेल है, ये हमारे चैनल वाइज सेल है। अभी इसको देखने से कुछ सब पता चल रहा है सर, लेकिन इसी रिपोर्ट को जब हमने इस तरह के विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन है, ठीक है?
तो इसी को कहा जाता है डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड, जो कि आपके कोर्स में कवर। सो आपके कोर्स में क्या क्या कवर है, हालांकि मैंने आपको सिलेबस भेजा था, फिर भी एक बार मोटा मोटी बता देता हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेल कवर करेंगे, ठीक है ना, एक्सेल। और एक्सेल जो होगा हर टॉपिक हम बेसिक टू एडवांस कराएंगे। अब मुझे नहीं पता है ना आप पहले से कितना सीखे हुए हैं, कितना आता है, इसलिए हम बेसिक से एडवांस कवर करेंगे। अब एक्सेल में क्या कवर होगा, तो एक्सेल के अंदर में आपके जितने भी मेनू ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम के अंदर जो है, इंसर्ट के अंदर है, पेज लेआउट के अंदर, फॉर्मूला, डेटा, जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सारे कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इसके अंदर पिवट टेबल। पिवट टेबल जानते क्या होता है? हेलो, बिल्कुल, पिवट टेबल एक एक्सेल का ऑप्शन है जो कि डेटा को समराइज, विजुलाइज एंड एनालाइज करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, एक मिनट, बाबर क्यों जाता है। जैसे अब मान लीजिए मुझे इसमें ये देखना है कि किस मंथ में हमने कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। अब मैंने मेरे बॉस, आपके बॉस ने फोन किया तो बोले यार मंथली डिस्काउंट बताओ तो हर महीने क्या डिस्काउंट दे रहे, हमें एक नया डिस्काउंट ऑफर लॉन्च करना है, तो मैं एक बार पिछला देखना चाहता हूँ कि हम क्या दे रहे हैं, उसी हिसाब से मैं सेट करूँ, ठीक है। अब आपके पास इस तरह से मंथ बाय पूरे साल का या फिर 2 साल का या 5 साल का डेटा है। अब आपको मंथली डिस्काउंट शो, टोटल और साथ में एवरेज। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पिवट टेबल करेंगे। पिवट टेबल इस काम को विथ इन मिनट में बना के, जैसे पिवट बन गई, अब मैंने यहाँ पे मंथ को उठा कर रख दिया और यहाँ पे डिस्काउंट रखा और डिस्काउंट को वापस रखा और इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एवरेज। तो पता चल गया या मंथली हमने टोटल 83 जनवरी मंथ में 83,707 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया है और पर प्रोडक्ट 97 रुपीज का हमारा डिस्काउंट का पर बिलिंग एवरेज। मतलब कोई कस्टमर आया कुछ भी खरीदा उस पर हम 97 का एवरेज डिस्काउंट होता है। एवरेज डिस्काउंट, एवरेज समझ में आता है क्या होता है? देखिए उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें, हिंदी में औसत कहा जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ वैल्यू। अब इसको समझना है ना तो ऐसे समझिए, आप अपने पापा से कॉलेज जाने के लिए पॉकेट मनी लो, ठीक है ना। तो जाते समय पापा को पापा पैसा दे दो, तो पापा ने अपने हिसाब से कभी 50 दे दिया, कभी 100 दे दिया, कभी 200 दे दिया, कभी खुश हुए तो 500 दे दिए। क्या एक दिन पापा ने बोला कि भाई एक काम करो, ऐसे खुशी खुशी बनते हो नहीं, मंथली डिसाइड करो, ऐसे छोटे छोटे लेते हो तो मुझे पता नहीं चलता है, मंथली डिसाइड करो कि तुमको महीने में कितना टोटल कितना चाहिए, या फिर मान लो एक एक डिसाइड करो कि मैं टोटल तुमको डेली दूं कितना, तो टोटल खर्चा कितना है। अब आप ऐसे ही बोल दीजिए कि पापा एक काम कीजिए, डेली मुझे 5,000 रुपया पॉकेट मनी। आपके पापा को तो पता नहीं, अगर लेकिन ये बात मैं अपने पापा को बोलता तो 5,000 रुपए तो बाद में मिलते, लेकिन 5,000 गालियां, 2-400 चप्पल, 400 जो है मतलब कि 2-4-5 थप्पड़ जरूर मिल जाता। क्यों? क्योंकि मैंने बेस नहीं दिया। अब मैं बोलूंगा कि पापा मैंने हर महीने का मैं हिसाब किया है, हर महीने आप जो है मुझे इस दिन को 50 दे दिए, दूसरे दिन आपने 100 रुपए दे दिए थे, 150 दिए थे, फिर मुझे आप 40 दिए थे, कभी 30 दिए थे, कभी 80 दिए थे, 200 भी दिए हैं, कभी कभी 500 भी दिए हैं, इस तरह 500 भी आपने कभी कभी दिए हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने 65 भी दिया था, एक दिन आपने 85 दे दिया था, एक दिन 92 दे दिया था। इस तरह से हमने आपसे टोटल 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन में हमने आपसे कितना लिया है, हमने आपसे टोटल जो लिया है वो 1300 लिया, ठीक है, 1300। अब 1300 आपसे मैं 10 दिन में आपने मुझे दिया है टोटल, तो मैंने जनरल खर्चा किया आपको हिसाब दिया हूं, आप उस हिसाब से संतुष्ट है। आप एक काम कीजिए, अब मैं 1300 को डिवाइड कर देता हूं 10 से, आप मुझे 130 रुपया पर डे दे दीजिए। अब यहां पे आपने 130 रुपया बोला तो फिर
पापा वो क्या दिया, एक पिछला रिकॉर्ड दिया कि भाई आपने अभी तक जो मुझे दिया है उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो मुझे 130 रुपए मिनिमम मिलने चाहिए। समझ में आया सर? इसी को कहते हैं एवरेज। इसको क्या कहते हैं? एवरेज। तो ये सेम चीज हुआ कि हमने जनवरी महीने में टोटल जो डिस्काउंट दिया 83,707, लेकिन अगर हम पर कस्टमर डिस्काउंट की बात करें तो पर कस्टमर हमने 97 रुपीज का डिस्काउंट दिया एवरेज। जैसे यहां देखिए ना कि ए आया कि पहली बिलिंग हुई तो 499 का अमाउंट था, उसको हमने 157 पे डिस्काउंट 147 डिस्काउंट दे दिया। दूसरे को मैंने 54 दे दिया, 97 हो गया। इसी तरह से क्या किया कि इसके नीचे पूरे को सम कर लिया और इसके काउंट से इसको डिवाइड कर दिया और आपको निकाल के दे दिया एवरेज। समझ में आया सर? अब भी मेरी क्लासेस में एक चीज आपको हमेशा मिलेगी, कोई चीज में कंफ्यूजन नहीं। जो भी टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं उसको समझना जरूरी और समझना है रियल टाइम प्रॉब्लम्स। जैसे एवरेज की हम बात करें तो एवरेज को सिंपली समझा सकता था ना कि सर टोटल जो हुआ है, जो टोटल हुआ उसको इसकी टोटल डिवाइड करेंगे इसके काउंट से तो एवरेज निकल जाए। लेकिन ये तो आपने मैथमेटिकल फंक्शन को जान कि एवरेज इतना हो, बट यहां मुझे ये चीज जानना है कि भाई हम एवरेज निकालते क्यों हैं, रीजन क्या है एवरेज निकालने के। अगर हम किसी रिपोर्ट में एवरेज दिखा रहे हैं, जैसे यहां पे हमने एवरेज डिस्काउंट दिखा रहा हूं, तो इसका पर्पस क्या है एवरेज डिस्काउंट दिखाने से? इसका पर्पस यही है कि 83,000 जो हुआ वो हमारा टोटल डिस्काउंट हुआ। हम हर एक कस्टमर को डिस्काउंट देने की बात करें तो 98 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये सारी इन डिटेल में आपको हमेशा समझाई जाए। ठीक है, सो क्लासेस के अंदर में आपका पिवट टेबल आएगा, उसके बाद आएगा पिवट डैशबोर्ड। पिवट डैशबोर्ड अभी जो हमने आपको डैशबोर्ड रिपोर्ट दिखाई वो पिवट टेबल से बना, उसको पिवट डैशबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एआई भी इंक्लूड होगा, इनविल भी रहेगा और को पायलट भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। चैट जीपीटी और डीप सीक और भी बहुत सी एआई चीजें हैं, उनको भी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला समझते क्या होता है? देखिए, जी हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला इनबिल्ट फीचर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैंने नंबर दिया, राइट, मुझे इसका सम निकालना, तो मैं यहां एक एक करके इस तरह से प्लस करूंगा ना, तो टाइम लगेगा ना। तो यहां पे हम इसकी जो इनबिल्ट फीचर है वो बना दें। सो फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शंस कहा जाता है इसको टेक्निकल वर्ड में। और फॉर्मूला का काम होता है कि आप कुछ भी कैलकुलेशंस करना हो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल हो, लॉजिकल हो, अर्थमेटिकल हो, वो सारे कैलकुलेशन आप फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। तो इसके अंदर में आपको जो फॉर्मूले आएंगे वो ग्रेटर देन 300 फॉर्मूले। ठीक है ना, जिसमें वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, काउंट इफ और सारे के सारे सिर्फ फॉर्मूले कवर नहीं होंगे, उसके रियल टाइम एग्जांपल भी हम कवर। फॉर्मूले के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग पावर क्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर क्यूरी। तो इसके अंदर आपका पावर क्यूरी कवर। उसके बाद डेटा वैलिडेशन कवर होगा। ठीक है ना, डेटा वैलिडेशन कवर होगा। एंड ये जो डैशबोर्ड यहाँ पे आपको रिपोर्ट ऑटोमेशन जिसको कहा जाता है, जो ऑटोमेटेड रिपोर्ट बनना, एक बार बना दिया ऑटोमेटेड, नेक्स्ट टाइम ये ऑटोमेटेड बनेगा, तो उसको हम रिपोर्ट ऑटोमेशन कहते हैं। ये रिपोर्ट ऑटोमेशन आपको होगी जब इस तरह के जो रिपोर्ट आपको मैंने दिखाया है,
इस तरह के तकरीबन 20 to 30 रिपोर्ट्स आपको बनाया जाएगा, जिसमें से 15 to 20 मैं बनवाऊंगा और 15 to 20 आपसे बनवाऊंगा। जब आप 30-40 रिपोर्ट्स खुद बनाएंगे इस तरह के, तो आप एबल हो जाएंगे ऑफिस के किसी भी डेटा को एनालाइज करके उसके ऊपर किसी भी तरह का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तैयार करने, बनाने और चीजों में। ठीक है, 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट। सो तो यहाँ पे आपको पिवट टेबल, यहाँ पे आपका इस तरह के रिपोर्ट कवर होगा, रिपोर्ट ऑटोमेशन। सो एक्सेल पूरा कवर होगा, हर एक टॉपिक को हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल एडवांस में होगा, पिवट डैशबोर्ड होगा, एक्सेल के अंदर एआई का यूज करना सिखाएंगे, 300 से ऊपर फॉर्मूले सिखाएंगे। फॉर्मूले में आपका डायनामिक फॉर्मूला, एरर फॉर्मूला और बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखना सारा सिखाऊंगा। साथ में आपको यहाँ पे पावर क्यूरी बताई जाएगी, डेटा वैलिडेशन समझाया जाएगा एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन सिखाया जाएगा। हर क्लासेस की जो है आपको नोटबुक नोट्स, अब हर क्लासेस की नोट जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहां को जरूरत होती है हर क्लास, मोस्टली क्लासेस में हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में हर क्लासेस की वीडियो होगी। अब बात करते हैं क्लासेस की वीडियो कैसी होगी। तो उसके लिए आपको एक पोर्टल मिलेगा, जैसे कि ये रहा, इस तरह का एक पोर्टल मिलेगा जहां आप अपने मोबाइल नंबर से, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, आप डालेंगे। फिलहाल इसमें पासवर्ड नहीं है, बट कुछ दिनों में लग जाएगा। तो हमने ओटीपी के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है, ठीक है ना, ओटीपी के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है मैंने। तो ओटीपी वेरीफाई होती है ना सर, तो जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी देन ओटीपी के साथ हम लॉगिन देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब जैसे यहाँ हम यहाँ पे सारे क्लासेस, जो भी क्लासेस होंगे, जैसे रात का बैच चल रहा है, 10 PM का बैच है, और इसमें आप देखेंगे कि जो भी क्लासेज हुई है डे 1, यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 कोर्स इंट्रो, जितने भी क्लासेज है सारा क्लासेस की वीडियो दिखेगी। नीचे आपको सारे क्लासेस की रिलेटेड जो फाइल है, जैसे डॉक्यूमेंटेड फाइल हो गया, यहाँ पे नोट्स हो गए, यहाँ दिखा आपको नोट्स हो गए, फाइल, डेटा फाइल हो गई, और साथ में क्लासेस की वीडियोज हो गई। ठीक है, तो आपको वीक वाइज इस तरह से सेग्रीगेट होता है। वीक 1 खत्म हुआ, देन वीक 2 शुरू होगा, तो फिर वीक 2 की चीजें आएगी, हर चीज मिलेगा। तो ये आपका क्लासेस का वीडियो होगा। तो ये आपकी लाइव क्लास खत्म होने की बाद की चीज है, मतलब कि जैसे आज खत्म किया है क्लास आपका, तो आपको मैंने बना दिया पोर्टल, वहां पे आपने देख लिया, सारे प्रैक्टिस फाइल आपको मिल गए। अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि लेटेस्ट एक्सेल के होते हैं। अब आपके पास एक्सेल लेटेस्ट है या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है आपके पास पुराना एक्सेल हो, उसमें वो फॉर्मूले, वो फीचर अप्लाई ना करो। तो यहाँ देखिए आपके सामने दिखेगा प्रैक्टिस फाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डिजिटल जो एक्सेल होता है वो यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया, जहां पे आप अपने फॉर्मूले, जैसे जैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे फिल्टर का फॉर्मूला हो गया और लैम्डा फॉर्मूला हो गया, तो ये सब फॉर्मूले जो है लेटेस्ट एक्सेल के फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले आपके एक्सेल में सिस्टम पे पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हम आपको यहाँ से ऑनलाइन एक्सेल भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि इस पे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, ये फीचर्स आपको मिलेगी। क्लासेस का जो ड्यूरेशन होगा, अभी आपका जो एनरोलमेंट नहीं हुआ है तब तक 30 मिनट्स का होगा। जैसे एनरोलमेंट आप करेंगे तो आपकी क्लास की ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा। ठीक है सर, एनरोलमेंट होने के बाद आपका 45 मिनट। तो कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना है आपको?